अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस क्लास में हम सीखेंगे डेली रूटीन। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि ये डेली रूटीन असल में होता क्या है। डेली का मतलब होता है रोज़ाना। रूटीन का मतलब होता है वो काम जो आप बार बार करते हो। डेली रूटीन का मतलब है जो काम आप रोज़ाना बार बार करते हो उसको हम कहते हैं डेली रूटीन। यानी कि आप सुबह उठते हो, रोज़ाना उठते हो, खाना खाते हो, रोज़ाना खाते हो, क्लास जाते हो, रोज़ाना जाते हो। इस तरह के सेंटेंसेस अगर आप बनाना चाहते हो तो उसको हम कहते हैं डेली रूटीन। सुबह जैसे आपकी आंख खुलती है उसको हम कह सकते हैं आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट 5 AM। वेकअप उसको कहते हैं जब आपकी आंख खुलती है सुबह सवेरे। आई वेक अप इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। और फिर जब आप बिस्तर से उठते हो उसको हम कह सकते हैं आई गेट अप इन द मॉर्निंग। आई गेट अप इन द मॉर्निंग का मतलब होता है मैं सुबह बिस्तर से उठता हूं। गेट अप का मतलब है जब आप बिस्तर से सुबह उठते हो। उसके बाद जब आप दांत ब्रश करते हो उसको हम कह सकते हैं आई ब्रश माई टीथ। उसके बाद हमारे पास आता है वजू करना। उसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं आई डू एबल्यूशन। एबल्यूशन का मतलब होता है वजू। डू का मतलब है करना। आई डू एबल्यूशन, मैं वजू करता हूं। उसके बाद नमाज पढ़ते हो उसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं आई ऑफर माई प्रेयर। प्रेयर का मतलब होता है नमाज। ऑफर का मतलब अदा करना। मैं अपनी नमाज अदा करता हूं, मैं अपनी नमाज पढ़ता हूं, इसका मतलब सेम ही होता है। उसके बाद आप सुबह का नाश्ता करते हो उसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं आई ईट ब्रेकफास्ट। ईट का मतलब होता है खाना, ब्रेकफास्ट का मतलब है सुबह का नाश्ता। आई ईट ब्रेकफास्ट, मैं सुबह का नाश्ता करता हूं। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल वगैरह जाने के लिए कपड़े वगैरह चेंज करते हो उसको हम कह सकते हैं आई गेट ड्रेस्ड। आई गेट ड्रेस्ड का मतलब है मैं अपने कपड़े चेंज करता हूं। उसके बाद हमारे पास आता है कंघी करना। अगर आप कहना चाहते हो कि भाई मैं अपने बाल कंघी करता हूं, आई कॉम माई हेयर। कॉम का मतलब होता है कंघी करना। आई कॉम माई हेयर, मैं अपना बाल कंघी करता हूं। स्कूल जाते हो यू कैन सिंपली से आई गो टू स्कूल। गो का मतलब होता है जाना। आई गो टू स्कूल का मतलब है मैं स्कूल जाता हूं। उसके बाद स्कूल जाके मैं क्लास लेता हूं उसको हम कह सकते हैं आई टेक क्लास। टेक का मतलब होता है लेना। आई टेक क्लास का मतलब है मैं क्लास लेता हूं। उसके बाद हमारे पास आता है आई ईट लंच। लंच का मतलब होता है दोपहर का खाना जो आप 2 बजे 3 बजे खाते हो। आई ईट लंच, मैं दोपहर का खाना खाता हूं। उसके बाद आप तो घर जाने के लिए हम कह सकते हैं आई गो होम। गो का मतलब होता है जाना। आई गो होम, मैं घर जाता हूं। अगर क्रिकेट वगैरह अपने दोस्तों के साथ खेलते हो तो कह सकते हो आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। प्ले का मतलब होता है खेलना। आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स का मतलब है मैं क्रिकेट अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं। उसके बाद आता है हमारे पास अगर आप टीवी देखते हो उसको हम कह सकते हैं आई वॉच टीवी। वॉच का मतलब होता है देखना। उसके बाद हमारे पास आता है अगर आप थोड़ी देर के लिए सोते हो उसको हम कह सकते हैं इन इंग्लिश आई टेक नैप। टेक का मतलब होता है लेना। नैप का मतलब है सोना लेकिन कम टाइम के लिए सोना। आई टेक नैप,
मैं कम टाइम के लिए सोता हूँ, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के लिए मैं सो लेता हूँ ताकि थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ। उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं आई डू एक्सरसाइज। डू का मतलब है करना, एक्सरसाइज का मतलब होता है वर्जिश। आई डू एक्सरसाइज, मैं वर्जिश करता हूँ। उसके बाद अगर रात का खाना खाते हो तो आप कह सकते हो आई ईट डिनर। डिनर का मतलब होता है रात का खाना। आई ईट डिनर, मैं रात का खाना खाता हूं। उसके बाद अगर आप होमवर्क वगैरह करते हो, आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूं। डू का मतलब होता है करना। उसके बाद यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना। आई यूज मोबाइल, मैं अपना मोबाइल इस्तेमाल करता हूं। उसके बाद हमारे पास आता है अगर आप रात को सोते हो, यू कैन सिंपली से आई स्लीप एट नाइट। स्लीप का मतलब होता है सोना। आई स्लीप एट नाइट, मैं रात को सोता हूं। थैंक यू वेरी मच। आई होप अभी डेली रूटीन की आपको समझ आ गई होगी।